आज हम इस वीडियो में संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके विषय में जानेंगे। सभी कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ राजनीतिक समाज में परिवर्तन होता है, इसलिए नई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय जीवन के सभी आयामों में परिवर्तन और रूपांतरण आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा पद्धति बदलती है और औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन होता है, वैसे ही कानून और संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई संविधान संशोधन का अधिकार नहीं देता है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आने वाली पीढ़ियां उसे नष्ट करके उसके स्थान पर एक नया संविधान स्थापित कर देंगे। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया को संविधान में ही दे दिया जाए। भारतीय संविधान में यह विशेषता विद्यमान है, इसीलिए भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं। जीवंत का मतलब समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। भारतीय संविधान में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान न तो लचीला है न ही कठोर। यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। और अब हम जानेंगे जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह कहां दी गई है। संविधान में जो 22 भाग है, उनमें से जो 20वां भाग है, इसमें केवल एक ही आर्टिकल 368 है। इसमें संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि संविधान में उन नियमों या व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दी थी। और अब यदि आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके विषय में जानेंगे, जिसका वर्णन आर्टिकल 368 में दिया गया है। पहला नंबर, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरा नंबर, विधेयक को किसी मंत्री द्वारा या गैर मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत के तहत 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। संसद के प्रत्येक सदन में जितने सदस्य होते हैं, उनमें से आधे से एक अधिक का बहुमत होना चाहिए, या जितने सदस्य उपस्थित हैं उनमें से 2/3 का बहुमत हो। इसे ही विशेष बहुमत कहते हैं। चौथा नंबर, प्रत्येक सदन में इस विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है। यदि दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो इसमें संयुक्त बैठक होने का कोई प्रावधान नहीं है। पांचवा नंबर, जब विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है, फिर यदि विधेयक संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर हो तो इसे राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है। यदि आधे राज्य इसे सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो अंतिम में राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे। फिर यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। इस विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि इस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकते या पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते। इनको पास करना ही पड़ेगा। और अब संविधान के संशोधनों के प्रकार को देखेंगे। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था की गई है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। लेकिन कुछ आर्टिकल संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाता है। जब संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन करते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। पहला, संविधान में ऐसे अनेक विषय हैं जो केवल दोनों सदनों के साधारण बहुमत अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक लेकिन गणपूर्ति होना चाहिए से ही संशोधन किया जा सकता है। ये 368 के तहत संशोधित नहीं माने जाते, जैसे नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, राजभाषा का प्रयोग,
दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। दूसरा, संविधान की ज्यादातर आर्टिकल संसद की विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं, जैसे मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तीसरा, जब कोई विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित होता है तो इसे संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, इसके लिए प्रक्रिया, यानी कि यदि आर्टिकल 368 में संशोधन करना हो तो इसी के तहत किया जाता है। यदि यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।